इस हफ्ते $6 बिलियन की जो क्रेडिट अप्रूवल है उसे चीन ने अप्रूव नहीं किया है। किसी वजह से चीनी नाखुश हैं जो उन्होंने आपको मैसेज दिया है। चीन में उसके इंटरेस्ट रेट की बातें हो रही हैं, पेमेंट की बातें हो रही हैं, ये आप ठीक कह रहे हैं। हम वेस्ट देखें ना, हमारे लिए बहुत बड़ा मसला पैदा हो चुका है, यूरोपीय यूनियन का भी, फेटफ का भी। चाइना भी अब इनको आके दिखा रहा है। जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा था कि इन्होंने चाइना से कुछ पैसे मांगे थे कि जी ये सीपैक के हवाले से इन्होंने कहा था कि कहीं पे जरूरत है, और उसने मना कर दिया। ये न्यूज अभी तक आई है कि चाइना ने इनको मना कर दिया। चाइना इनसे ज्यादा खुश नहीं है। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। आपको पता ही है दोस्तों, पाकिस्तान दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाला देश है, लेकिन अब उसके ब्रादर मुल्क चीन ने भी पाकिस्तान को लात मार दी है। चीन अब पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी खबर यह है कि चीन ने जो $6 बिलियन का पाकिस्तान को सीपैक पर कर्जा देना था, उसने इस कर्जे को देने से मना कर दिया है। इस खबर से पाकिस्तानी मीडिया में मातम छा गया है और पाकिस्तानी होम मिनिस्टर शेख रशीद को चीन के इस कदम से जोर का झटका लगा है। पाकिस्तानी मीडिया यह भी बता रहा है कि चीन को भी अब हमारे भिखारियों की समझ लग गई है और उसने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने चीन के इस कदम पर और क्या कहा, सो गाइस लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। उस वक्त चीनी $9 बिलियन का भी शुरू में इस पे क्रेडिट देने को तैयार थे, लेकिन अभी इस हफ्ते $6 बिलियन की जो क्रेडिट अप्रूवल है उसे चीन ने अप्रूव नहीं किया है। और उन्होंने तो कहा कि रेलवे की क्रेडिट वर्दीनेस का इशू है, लेकिन आम तासुर यही है कि चीनियों ने एक सिग्नल दिया आपकी हुकूमत को कि वो किसी वजह से डिस्प्लीज है, किसी वजह से चीनी नाखुश हैं जो उन्होंने आपको मैसेज दिया है। चीन में उसके इंटरेस्ट रेट की बातें हो रही हैं, पेमेंट की बातें हो रही हैं, ये आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन शेख साहब, तासुर ये है कि मसला रेलवेज का नहीं है, मसला पैसे का भी नहीं है। चीनी किसी वजह से नाखुश हैं, उन्होंने सिग्नल दिया। उनका तरीका यही है कि वो अपनी नाखुशी का इजहार सटल तरीके से करते हैं। हम दुनिया के साथ भी अपने राब्ते ख़त्म नहीं कर सकते। हम वेस्ट देखें ना, हमारे लिए बहुत बड़ा मसला पैदा हो चुका है, यूरोपीय यूनियन का भी, फेटफ का भी, और हमारी इकॉनमी पे बहुत ज़्यादा दबाव है। लेकिन इन्वेस्टमेंट तो ज़्यादा चीन से ही आ रही थी, वो रुकी हुई है। और मिनिस्टर खारजा से मैंने पूछा था, वो कहते हैं नहीं ठीक हो जाएगा। इस पे तो फॉरेन ऑफिस बेहतर राय दे सकता है, मैं तो अब इंटीरियर में हूँ। कोई ऐसा तो नहीं है कि हिंदुस्तान की तरफ एंगेजमेंट करने की कोशिश में चीन से मशवरा नहीं किया गया? मसले हैं बहुत। सीपैक के खिलाफ भी एक इंटरनेशनल साजिश है। सीपैक के लिए खतरात हैं, हम सीपैक के साथ खड़े हैं। कुछ जो एनालिस्ट हैं उनका ये ख्याल है कि पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत पे भी बैरूनी एजेंसीज जो हैं वो असरअंदाज हो रही हैं। वहाँ भी मकसद यही है कि ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएँ कि पाकिस्तान को चीन से दूर कर दिया जाए। आप पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं, क्या हमें बताएंगे? बिल्कुल नहीं। जब चीन की ऐसी देखें ना, कोड उन्होंने बनाया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, अमेरिकन, इंडिया के साथ। हमारे पास तो चीन के अलावा कोई इतनी बड़ी गुंजाइश नहीं रह गई इन्वेस्टमेंट की भी, और सिक्योरिटी के मामलात की, और डिफेंस की भी। और हमें चीन के साथ खड़ा होना है। आपने खुद कहा कि अब तो मीडिया से ज़्यादा सोशल मीडिया मैटर करता है। सोशल मीडिया पे मसलसल ये चहमगोइयाँ चल रही हैं कि पाकिस्तान पे दबाव है कि आपको फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकालते हैं। ये सारे लोग फैटफ में 24 पॉइंट तो हमारे हो गए हैं, 3 पॉइंट रहते हैं। यूरोपीय यूनियन का मसला है, वो फ्रांस हमारी अपनी सूरत हाल की वजह से वो हमारे ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा वोट बैंक इकट्ठा हो रहा है, जो कि हमारी इकॉनमी से मुंसलिक है मामलात जो हैं GSP के। और फैटफ में इस बार नहीं तो अगली बार इंशाल्लाह ताला हम निकल जाएंगे। हम ग्रे लिस्ट से निकल आएंगे, हम ब्लैक लिस्ट में नहीं जाएंगे। लोगों की तो ख्वाहिश होगी कि हम ब्लैक लिस्ट में चले जाएं, लेकिन हम इतने भी गैर गुजरे मुल्क नहीं है कि हमें लोग आसानी से बाईपास कर देंगे। हम लास्ट में बात करें चाइना की। चाइना भी अब इनको आके दिखा रहा है। जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा था कि इन्होंने चाइना से कुछ
पैसे मांगे थे कि जी ये सी पैक के हवाले से ही इन्होंने कहा था कि कहीं पे जरूरत है, और उसने मना कर दिया। ये न्यूज अभी तक आई है कि चाइना ने इनको मना कर दिया। चाइना इनसे ज्यादा खुश नहीं है। वो कह रहे हैं कि पैसे गलत जगह लगे या करप्शन हुई है, पैसे गायब हुए, जो कुछ भी। लेकिन अब एक तरह से चाइना भी इनसे थोड़ा सा नाराज गवर्नमेंट से नजर आ रहा है। तो आपको लग रहा है कि ये वो जो समंदर से गहरी और पता नहीं कौन से आसमान से ऊंची पहाड़ों से ऊंची दोस्ती जो चल रही थी, वो अब आगे चलती हुई नजर आ रही है, या अब सी पैक की वजह से जो है वो कुछ ना कुछ आपको लग रहा है नाराजगी चलेगी? पाकिस्तान और चाइना उस बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की तरह हैं, जिसमें बॉयफ्रेंड समझता है कि मेरा इश्क पूरा हो गया, यानी कि 50% मैं तैयार हूँ, और वो अब लड़की जिस दिन तैयार हो जाएगी तो 100% हो जाएगा। और पाकिस्तान जो है ना 50% ही शहद से मीठा, हिमालय से ऊंचा, बहरा अरब से गहरा, और ये सब कुछ है, लेकिन उनकी तरफ से कुछ नहीं है। चाइना इज जस्ट मेयरली अ बैंक, एक बैंक है जो पैसे देता है आपकी ज़मीन को गिरवी रखकर, आपके मुल्क को गिरवी रख के, आपके सूबों को गिरवी रख के, आपके पोर्ट्स को गिरवी रख के। और इससे पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया के दीगर ममालिक में ये कर चुका है वो। तो वो तो एक साहूकार है, एक बनिया है, और बनिया इंटरेस्ट और सूद पे जो है लोगों को पैसे देता है, बड़े हैवी सूद पे देता है, और बड़ी मर्जी से हम उसको खुशी खुशी कबूल भी कर लेते हैं, विदाउट एनी अपनी TOR, अपनी टर्म्स ऑफ रेफरेंस कि हमारी ये कंडीशन होगी, कैसे होगा, नहीं होगा, वागुजार कैसे होगा, लोन पे नहीं कर सके, डिफॉल्ट हो गए तो क्या होगा, ये शराइत पे कभी गौर नहीं किया। तो चाइना से ये उम्मीद रखना कि उसने नजरें फेर ली हैं, ये कोई गर्लफ्रेंड तो है नहीं कि वो नजरें फेरेगी। वो तो भाई साहूकार है, उसको बोलेगा मेरे पैसे तुम देने के औकात नहीं रखते हो, मैंने देखा कि यहाँ पैसा लगा रहा हूँ, पैसा लग नहीं रहा है, तुम्हारे अपने अंदर इतना इंतशार है, तुम्हारे अंदर जो है वो इतने मसाइल हैं, लोगों में इतनी रेजिस्टेंस, मज़ाहमत है, तुम्हारे लोग, कम्युनिटी, एथनिसिटी खुश नहीं है। तुम कराची जैसे बड़े शहर में जो फाइनेंशियल हब है, मुझे कहते हो कि मैं प्रोजेक्ट लगाऊं, और वहाँ के स्टेक होल्डर को तुमने आउट ऑफ पिक्चर किया हुआ है, कल को वो उठ खड़े हुए, उन्होंने कोई एक इनकलाब बर्पा कर दिया तो मेरा तो ठप हो जाएगा सी पैक। इसी तरह मंजूर पश्तीन और ये लोगों ने अभी सब्र से काम लिया हुआ है, लेकिन जब सब्र का पैमाना लबरेज होगा बलोचों की तरह, तो फिर ये इनका तो सी पैक तो धरा का धरा रह जाएगा, कोई एक चीनी नजर नहीं आएगा। जिस तरह आजकल पाकिस्तान में वो आवारा कुत्ते नजर नहीं आते ना, जो वो काट के खा जाते हैं चीनी सारे, इसी तरह वो चीनी भी नजर नहीं आएंगे एक दिन के, वो गायब हो जाएंगे जब ये रजिस्टर, क्योंकि अभी उनको खुली छूट मिली हुई है। अभी ये मज़ामत जो है वो जोर नहीं पकड़ा है, ना उनका कोई इरादा है इन तमाम कौमियतों का, इंक्लूडिंग MQM, इंक्लूडिंग PTM और बलोच लिबरेशन, ये अभी अपनी पोली पोली ढोलकी बजा रहे हैं। जिस दिन उन्होंने पूरा गाना गा लिया ना, तो ये इन सब की जो है वो छुट्टी हो जानी है, और चाइना को अच्छी तरह पता है, इसलिए वो बहुत सोच समझ के कैलकुलेटेड वे में कई बार ये पैगाम दे चुका है, और फिर उसको वो गलत रंग देते हैं। इसी तरह फिर ये मंजूर पश्तीन को और मोहसिन दावर को, अली वजीर को जेल में डाल देते हैं कि भाई देखो, अगर हमारी बात मान लो, चाइना का हमारा साथ दे दो, तो वो भी इनका सिलसिला चलता रहता है। बलोच तो उनकी बात सुनते ही नहीं है, वो तो रख के मारते हैं। तो ये सूरत हाल है, और इसीलिए चाइना खौफजदा है। चाइना को मालूम है कि यार मैंने किस उसमें सर डाल दिया है कि मैं ना उगली जाए हड्डी ना निकली जाए, लिहाजा अब मुसीबत में आ गई है चाइना। और वो जो अरबों का मामला है ना, और फिर वो चाइना ने ये भी देखा कि ज़ाहिर है दुनिया के अखबार तो वो भी पढ़ते होंगे कि यार हम इधर पैसे लगा रहे हैं, उधर पापा जॉन बन रहे हैं, सी पैक विल नॉट बी पॉसिबल। और ये बहुत पहले बड़े बड़े दानिश्वर कह चुके हैं कि ये सी पैक मुकम्मल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा।